नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठी जेपीएससी पर हर दिन अब एक नई खबर आ रही है। अब एक तो खबर हमने आपको कल ही बता दिया था कि छठी जेपीएससी पर फिलहाल पुरानी स्थिति बहाल होगी, यानी कि अब 6 सप्ताह के बाद ही सुनवाई हो पाएगी इसमें कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल नौकरी सारे लोगों की रहेगी। एक और सुनवाई हुई छठी जेपीएससी पर और इसमें हुआ कॉपी पुनर्मूल्यांकन को लेकर। कॉपी पुनर्मूल्यांकन को लेकर भी कई याचिका दायर है। छठी जेपीएससी पर कई स्टूडेंट ने छठी जेपीएससी होने के बाद जेपीएससी पर यह आरोप लगाया है कि कॉपी जांच करने में भी बहुत ज्यादा घोटाला हो गया है। ऐसे में जेपीएससी क्या स्टैंड को अपना कायम रखते हुए क्या कॉपी फिर से पुनर्मूल्यांकन करेगी और क्या एक स्टूडेंट का करेगी या फिर सारे लोगों का करेगी, सबको ही क्या इसके लिए रिट याचिका दायर कर देंगे? तो जेपीएससी अपने नियम में इतना भी क्यों नहीं लिख पाती? जैसे यूपीएससी का आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कॉपी पुनर्मूल्यांकन होती है। कभी सुना है आपने कि फिर से कॉपी जांच हुआ और 40 याचिका दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट में चली गई? कभी नहीं होता है, क्योंकि उसके नियमावली में एक एक चीज स्पष्ट रूप से लिखा होता है। और जब नियमावली में लिखा रहता है, जैसे अगर आप इंश्योरेंस भी कराते हैं तो आप देखिएगा छोटे छोटे वर्ड में बहुत सारे नियम होते हैं जो बाद में जब आप क्लेम करते हैं तो वो नियम बता दिया जाता है कि नियम नंबर 76 में फलना चीज दिया हुआ था। तो ये जेपीएससी नहीं कर पाती है, उसके नियम उनको भी नहीं पता होते। स्टूडेंट ही बताते हैं कि यहाँ पर एक दिक्कत नजर आ रही है और ये लगता है नियमावली में दिक्कत है। तो हिंदी इंग्लिश में भी देखिए यही मामला आ गया। जेपीएससी कुल पूर्णांक लिख करके रखी थी, बट क्लियर कट जो वर्ड लिखना चाहिए था वो लिखने में चूक कर जाती है और जिसके चलते मामला लिटिगेशन में चला जाता है, जिसके चलते दोनों पक्ष को दिक्कत होता है। अब जो ज्वाइनिंग किए हुए उनको तो हो ही रहा है और जो ज्वाइनिंग नहीं किए हुए उनको भी प्रतिदिन तैयारी छोड़ करके लग रहा है कि मेरा नाम हो सकता है नया लिस्ट में आ जाएगा। तो ये जेपीएससी को सबसे पहले ये सुधार करना चाहिए। अब देखिए, पुनर्मूल्यांकन कॉपी का करवाए कि नहीं करवाए, आरटीआई के द्वारा सूचना प्रदान करे कि नहीं करे, कॉपी दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए, और क्या वही टीचर से करवाया जाए या दूसरी एक टीम बना करके करवाई जाए, क्या सारे लोगों की फिर से होगी कॉपी चेक? और अगर रीचेकिंग हो जाती है कॉपी और उसमें 10 बच्चे फिर ज्यादा नंबर दूसरा टीचर दे देते हैं तो आगे क्या होगा? ये समस्या को जेपीएससी नहीं समझ पाती है और वो एग्जाम पर एग्जाम लेते जाती है। 7वीं जेपीएससी होने वाली है, लेकिन 2-3 पॉइंट तो अभी से क्लियर है कि विवाद हो जाएगा। एक तो रिजर्वेशन वाले पॉलिसी पर विवाद हो जाएगा कि आप जब वैकेंसी 2020 तक का बोल दिए कि परीक्षा ले रहे हैं और 10% रिजर्वेशन क्या 19 के बाद होना चाहिए था, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर को रद्द करने के पीछे हाईकोर्ट ने यही कहा था। तो ये भी समझना पड़ेगा जेपीएससी को कि अगर वो वैकेंसी लाने की बात करती है, एग्जाम लेने की बात करती है, तो स्पष्टता एकदम क्लियर हो जाए। इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा ये बता दें। इस बार तो हिंदी अंग्रेजी के बारे में लिखा गया, चूंकि इतना विवाद हुआ है कि ये भूलने वाली चीज नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये सामने आता है कि 7वीं जेपीएससी क्या एकदम जेन्युइन तरीके से सब कुछ हो जाएगा? तो जेपीएससी को एक बार एग्जाम लेने के पहले अभी तो सारे सदस्य भी आ गए, बैठक करना चाहिए और बैठक करके एक बार अध्ययन करना चाहिए। इसमें एक पब्लिक डोमेन पर वह पूछना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कत नजर आती है। तो स्टूडेंट भी कई कानूनी सलाहकार से बात करते रहते हैं हमेशा, तो उसको पॉइंट आउट करेंगे और फिर तब जाकर के एग्जाम ले तो सब कुछ साफ सुथरा होगा। नहीं तो फिर जेपीएससी के प्रति लगता है आने वाले, इस बार तो 5 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भर दिए थे, 1.5 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अब आने वाले समय में लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, यही होगा। जेपीएससी वैकेंसी निकालेगी, 200 सीट होगा और 100 आदमी फॉर्म भरेगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि लोगों का अब विश्वास उठ रहा है ऐसी संस्थाओं से। इसलिए जेपीएससी को चाहिए कि वो नियमों में सुधार कर दे और पब्लिक डोमेन में स्टूडेंट से भी पूछे। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी पब्लिक डोमेन में पूछा था कि कानून में क्या बदलाव होना चाहिए, नए कानून में किस प्रकार की आप चीजों को चाहते हैं। संसदीय समिति ने भी पूछा था। तो जब बड़ी संस्थाएं भी पूछती हैं तो लोक सेवा आयोग को पूछना चाहिए और उनको रेगुलर एग्जाम हो ये व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके साथ साथ सिर्फ जेपीएससी के सुधरने से नहीं होगा, बल्कि जेएसएससी को भी सुधार करना होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे जेएसएससी की ही तैयारी करते हैं।
हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जो सच्ची वाली खबर होगी यहाँ पर जरूर से मिल जाएगी, सही विश्लेषण के साथ। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।